जय हिंद, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी जो है बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और इस सेशन में जो है आपका टोटल 50 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि आपका एग्ज़ाम का डेट जो है अब बिल्कुल ही नज़दीक आ चुका है और मात्र जो आपको 2 महीना का समय ही अब बच रहा है। ठीक है, इसी 2 महीना में आपको बेहतर तैयारी करना है और इस 21,391 पोस्ट में एक पोस्ट जो है आप अपना पक्का समझेंगे, इस लेवल से आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और उस वो सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जो भी क्लास आपका अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिले और जो है आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अटेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपका जितना भी क्लास हो चुका है सारा आपको प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, जाइए और प्ले लिस्ट से सारे क्लास को देखिए और जो है अपने चीज़ों को समझिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास का जो है पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि नॉर्मल नॉर्मन ई बोरलॉग जो है ये किस देश के निवासी थे। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जो थे ये किस देश के निवासी थे, फटाफट आपको कमेंट करना है। फ्रांस के, इंग्लैंड के, जर्मनी के या यूएसए के। ठीक है, तो एक का जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए और सभी का कमेंट मैं ध्यान से देखता हूं, इसलिए आप लोग जो है कमेंट करते जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको याद है उसका कमेंट करते जाएंगे, मैं सभी का रिप्लाई करता हूं। ठीक है, इनमें से जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए कि एक नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है कि ये जो नॉर्मन बोरलॉग थे ये जो है यूएसए के थे। ठीक है, कहाँ के थे फ्रेंड्स? यूएसए के थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि गेहूं में रस्ट रोग जो है किसके कारण से होता है। ठीक है, गेहूं में जो रस्ट रोग हो जाता है ये किसके कारण से होता है? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या कवक के कारण से? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है कवक के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? तो कवक के कारण गेहूं में रस्ट रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, पौधा द्वारा जो नाइट्रोजन को ग्रहण किया जाता है ये किस रूप में ग्रहण करते हैं? फास्फोरस के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, अमोनिया के रूप में या सोडियम के रूप में? किसके रूप में जो है ग्रहण करते हैं? फटाफट आपको कमेंट करते जाना है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है नाइट्रेट के रूप में, यानी कि 3 का बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रेट के रूप में जो है ग्रहण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि 2 या 4D जो है क्या है। ठीक है, 2,4-D क्या है? ये खरपतवारनाशी है या विस्फोटक है या कीटनाशी है या शीतलक है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है खरपतवारनाशी है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो खरपतवारनाशी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि तंबाकू में विषैला तत्व होता है। ठीक है, तंबाकू जो होता है, तंबाकू में विषैला तत्व क्या होता है? ठीक है, क्या मिलाया जो उसमें पाया जाता है जो विषैला तत्व उसको माना जाता है? तो कैफीन, थीन, निकोटीन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तंबाकू में जो है ये निकोटीन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? तो निकोटीन आपका जो है तंबाकू में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व वन दिवस आपको बताना है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 जनवरी, 21 फरवरी, 21 मार्च या 21 अप्रैल को? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है 21 मार्च को जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को जो है ये विश्व वन दिवस मनाया जाता है और इसका शुरुआत जो है कब से किया गया? तो 2012 ईस्वी से इसका शुरुआत जो है ये किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि दूध का पास्चुराइजेशन जो है किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, दूध का पास्चुराइजेशन मतलब होता है कि दूध से जो क्रीम को निकाला जाता है उसको पास्चुराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो मेन दूध से क्रीम को छांट करके वापस बाहर निकाल लिया जाता है, इसको पास्चुराइजेशन कहा जाता है। तो इसका जो है ये इसका जो है शुरुआत जो है किसने किया, किसके द्वारा इसको व्यवहार में लाया गया, यानी कि किसके द्वारा इसको जो है आविष्कार किया गया है, जो इसे बोलचाल की भाषा में हम लोग कह सकते हैं। ठीक है,
तो पाश्चुकृत जो है करने की विधि को किसने बताया? तो रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेन हॉक या लुईस पास्चर। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये डी नंबर हो जाएगा, लुईस पास्चर द्वारा जो है दूध का पाश्चुराइजेशन करने का जो है विधि को बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। करा कि भारतीय कृषि का लेखक कौन है और जिसे जो है इतिहास नामक पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, तो भारतीय कृषि का लेखक जो क्या हो जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है एम.एस. रंधावा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। करा कि आलू क्या है, यानी कि आलू किस प्रकार का उदाहरण है। ठीक है, बताना है कि आलू किस प्रकार का उदाहरण है। ठीक है, जड़, फल, तना या इनमें से कोई नहीं, फटाफट आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो आलू जो है ये आपका एक तने का उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है? तो आलू एक जो है तने का उदाहरण है। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि बिहार पुलिस के लिए एक स्पेशल बैच चलाया जा रहा है। ठीक है, बिहार पुलिस के लिए एक स्पेशल बैच चलाया जा रहा है जिसमें कि आपको सारा पीडीएफ दिया जा रहा है। ठीक है, और पीडीएफ में जैसे कि पटना के मशहूर जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनके द्वारा ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड में जो भी टेस्ट सीरीज चलाया जाता है उसका कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है इस सीरीज में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसका टोटल पीडीएफ यहाँ दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा इस स्पेशल ग्रुप में। और इसके साथ साथ जो है हमारे टीम द्वारा जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो आपको दिया जाएगा और प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपको जो है इसमें दिया जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी अपकमिंग बुक है उनका भी जो है पीडीएफ आपको इस ग्रुप में दिया जाएगा। तो सिंपल सी ग्रुप में ऐड होने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना होगा। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, फटाफट आप लोग नोट कर लेंगे। और ग्रुप में ऐड होने के लिए मात्र आपको जो है 51 रुपये का पेमेंट करना होगा। ठीक है, 51 रुपये का पेमेंट करना होगा और ये एक बार ही पेमेंट करना है और आपका जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता। ठीक है, यानी कि जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपको सारा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा और पीडीएफ दिया जाएगा। और तो यदि आप बिहार पुलिस में 100% सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको पीडीएफ से जो है तैयारी करना चाहिए। तो ठीक है, तो इसके लिए मात्र आपको जो है इस नंबर पर मैसेज करना है और मात्र 51 रुपया पेमेंट करके सारे स्टडी मटेरियल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना था आपको। तो चलिए कंटिन्यू क्लास को हम लोग करते हैं और नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। 10वां नंबर सवाल है कि जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। ठीक है, जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है बताना है, फटाफट कमेंट करना है आपको। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जूट उत्पादन में जो है पश्चिम बंगाल सबसे अग्रणी राज्य है। ठीक है, पश्चिम बंगाल आपका जूट उत्पादन में सबसे अधिक जो है जूट उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा कि कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। ठीक है, कपास जो होता है ये पौधे के किस भाग से निकाला जाता है, फटाफट आपको कमेंट करना है। फूल से, फल से, तना से या जड़ से। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। और कपास से मालूम होगा कि कपास से ही आपका रुई जो है ये बनाया जाता है। ठीक है, रुई जो बनता है ये किससे बनता है? तो कपास से ही बनता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है फल से जो है निकलता है। ठीक है, जो कपास का जो पेड़ होता है, ठीक है, इस तरह से पेड़ व तना होता है और इस पर जो है फल लगता है। ठीक है, तो वहाँ उसी में जो है ये जब फटता है तो इसी के बीच में जो है बीच में आपको जो है रुई इस तरह से यहाँ आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो इसी को जो है तोड़ के फिर हार्वेस्ट करके फिर जो है रुई को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। तो कपास से जो है कपास के पौधे से किस भाग से प्राप्त होता है? तो फल से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा कि पौधे के विकास के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक पौधा को विकास करने के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, 16 आवश्यक तत्व जो है मिल करके एक पौधे का जो है विकास करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा कि आलू में ब्लैक हार्ट रोग जो होता है ये किसके कारण होता है। ठीक है, आलू में पूछा जा रहा है ब्लैक हार्ट रोग जो होता है ये किसके कारण से होता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है ऑक्सीजन की कमी से ब्लैक हार्ट रोग होता है। ठीक है, किसमें होता है? आलू में आपका ब्लैक हार्ट रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे।
कह रहा कि पूसा 444 जो है ये किसकी प्रजाति है, ठीक है। पूसा 444 आपको बताना है किसकी प्रजाति है, ठीक है। गेहूं की, बाजरा की, धान की या मक्का की, फटाफट आपको कमेंट करना है, बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है बाजरा की जो है ये एक प्रजाति है, ठीक है। किसकी है, बाजरा की एक प्रजाति है, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको मालूम होगा कि आपका जो है डेली 7 बजे मॉर्निंग में, ठीक है, 7 बजे मॉर्निंग में आपका लाइव क्लास होता है, ठीक है। तो लाइव क्लास से आप लोग जो है सुबह 7 बजे जुड़ना नहीं भूलेंगे। जो इसके लिए सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। और डेली 7 बजे आपका जो है सुबह में लाइव क्लास चलता है, ठीक है। तो लाइव क्लास में आप लोग जुड़िए और एक एक प्रश्न का आपको जो है लाइव कमेंट करना है और उत्तर देना है, ठीक है। इससे आपको जो है सारे प्रश्न पर जो है जिस तरह से हम लोग एक एक प्रश्न को समझाने की कोशिश करते हैं, तो उससे आपको जो है सारा कमांड होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना बताना है कब हुई थी, ठीक है। 1965 में, 1970 में, 1975 में या 1951 में, ठीक है। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये 1965 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर है ये जो है करनाल में स्थित है, ठीक है। करनाल यानी कि हरियाणा में ये स्थित है, ठीक है। हरियाणा में आपका जो ये करनाल स्थित है, ठीक है। तो डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, करनाल, हरियाणा में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि बोरलॉग पुस्तक जो है किस क्षेत्र में जो है, सॉरी, बोरलॉग पुरस्कार जो पूछा जा रहा है, बोरलॉग पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। बोरलॉग पुरस्कार आपको बताना है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में जो है नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि श्वेत क्रांति का जनक जो है ये किसे माना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक पूछा जा रहा है किसे माना जाता है, ठीक है। तो श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है बर्गिज कुरियन को माना जाता है, ठीक है। किसको माना जाता है, बर्गिज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। और हरित क्रांति का आपका क्या हो जाएगा, तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 1973 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और चिपको आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया, तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा जो है ये इसको चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया था। और ये किस लिए किया गया था, तो वनों की कटाई को रोकने के लिए जो है ये चिपको आंदोलन का शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो जैसे कि पेड़ पौधे को काटा जाता था, तो इसको पेड़ पौधों में चिपक करके, लिपट करके जो है इसको कटाई से रोकने के लिए ये जो है आंदोलन स्टार्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि फूलों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, ठीक है। बेहतरीन सवाल है, ठीक है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका एंथेलॉजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंथेलॉजी आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि दूध में मीठापन जो है किसके कारण होता है, ठीक है। दूध हम लोग जो खाते हैं इसमें जो हल्का मीठापन लगता है ये किसके कारण से होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है लैक्टोज के कारण होता है, ठीक है। दूध में क्या पाया जाता है, तो लैक्टोज पाया जाता है। इस तरह भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूध में मीठापन किसके कारण होता है, तो लैक्टोज के कारण से होता है, ठीक है। तो एकदम बेहतरीन आपको जो है एकदम सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, एक एक प्रश्न को आपको समझाते हैं। तो इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लास आपका अपलोड हो या जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और जो है आपको क्लास को अटेंड करके सारे चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, जो भी सूचना देना होता है, तो उसका सबसे पहले हम लोग जो है टेलीग्राम पे देते हैं। इसलिए जो आप लोग जो है टेलीग्राम पे से भी जो है जुड़ जाइए। तो ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं।
तो कह रहा है कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होगा, ठीक है। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, ठीक है। यूएसए, अर्जेंटीना, भारत या चाइना, ठीक है। कौन करता है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताना है, ठीक है। गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो चीन आपका जो है गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करता है। कौन करता है, तो चीन आपका सबसे अधिक उत्पादन करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है, ठीक है। हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है, फटाफट आपको कमेंट करना है, जल्दी जल्दी बताना है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। हरित क्रांति के जन्मदाता क्या किसे माना जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है ये कब हुई थी, ठीक है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1967 से 68 ईस्वी में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि हरित क्रांति का जनक देश कौन सा है, ठीक है। यानी कि हरित क्रांति का शुरुआत जो है ये कहाँ से हुआ था, ठीक है। हरित क्रांति का जनक देश बताना है, यानी कि हरित क्रांति का शुरुआत जो है किस देश से हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है यूएसए से हुआ था, ठीक है। कहाँ से हुआ था, तो यूएसए से इसका जो है ये शुरुआत हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है। हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ना डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था, ठीक है। किसने किया था, तो डॉक्टर विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, ठीक है। इसके द्वारा इस शब्द को दिया गया, ठीक है। डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा ये हरित क्रांति शब्द का ये जन्मदाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन बताना आपको, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है पोमोलॉजी का जो है फलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है। कपास अनुसंधान केंद्र बताना आपको कहाँ स्थित है, फटाफट आपको कमेंट करना है। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है मुंबई में स्थित है, ठीक है। कहाँ है स्थित है, तो मुंबई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहे लौंग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, लौंग बताना आपको पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, जड़ से, तना से, फल से या पुष्पकलिका से। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, 29 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। लौंग जो प्राप्त किया जाता है ये जो है पौधे के पुष्पकलिका से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है, पौधे के पुष्पकलिका से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट 30 नंबर का हम लोग सवाल देखेंगे, कह रहा है कि 30 नंबर का सोयाबीन में जो है प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है, ठीक है। सोयाबीन में बताना है कि प्रोटीन जो होता है ये कितना प्रतिशत होता है, 41%, 46%, 50% या 55%। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है 46% आपका जो है सोयाबीन में प्रोटीन होता है, ठीक है। सोयाबीन में जो प्रोटीन कितना होता है, तो 46% आपका होता है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, मनीला में, टोक्यो में, जकार्ता में या काठमांडू में। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है मनीला में स्थित है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो मनीला में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, मनीला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, करेक्ट, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, ठीक है। केंद्रीय जो है चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, फटाफट आपको कमेंट करना है। कानपुर में, वाराणसी में, कटक में या हैदराबाद में, ठीक है। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है कटक में स्थित है। ये कटक कहाँ स्थित है, तो आपका उड़ीसा में राज्य में स्थित है, ठीक है। तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो कटक उड़ीसा में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि टिक्का रोग का संबंध किस फसल से स्थित है, ठीक है। टिक्का रोग जो है किस फसल से संबंधित है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है मूंगफली से संबंधित है, ठीक है। मूंगफली में टिक्का रोग होता है, ठीक है। किसमें होता है, मूंगफली में आपका टिक्का रोग होता है। और ये क्वेश्चन जो आपको पिछले बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसलिए आपको जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको लेकर के आते हैं, तो एक एक क्वेश्चन आपको लिए महत्वपूर्ण है। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए,
कह रहा है कि थीन तत्व किसमें पाया जाता है, ठीक है, थीन पूछा जा रहा है कि थीन जो है ये किसमें पाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो चाय में थीन पाया जाता है और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, ठीक है। चाय में आपका थीन हो गया और कॉफ़ी में जो है इसमें कैफीन आपका जो है पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, सारे फैक्ट्स को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि चाय बोर्ड कहाँ में स्थापित किया गया, चाय बोर्ड कहाँ स्थापित है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर स्थित हो क्या हो जाएगा, तो ये कोलकाता में स्थित है, ठीक है। चाय बोर्ड कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि रेशम के कीड़े जो कोकून कहलाता है, तो कोकून अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, ठीक है। रेशम के कीड़े जो कोकून है, तो ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसको जो है अपना भोजन कहाँ से मिलता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है शहतूत के पत्ती के द्वारा जो है इसको भोजन, यानी कि शहतूत का पत्ती इसको खिलाया जाता है, ठीक है। तो रेशम के कीड़े को क्या खिलाया जाता है, तो शहतूत की पत्ती को खिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है, बेहतरीन सवाल है ये, आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है, गोल्डन फाइबर किसके नाम से जाना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है जूट को जो है गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा है कि दाल चीनी जो है 38 का सवाल है कि दाल चीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। दाल चीनी जो हम लोग जो है मसाले के रूप में उपयोग करते हैं, गरम मसाले में जो दिया जाता है दाल चीनी, तो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है छाल से प्राप्त होता है, ठीक है। तो पौधे के छाल से जो है इसके प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है, दूध का रंग जो है सफ़ेद होता है, ये किसके कारण से होता है, बताना आपको। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है केसीन के कारण से जो है दूध का रंग सफ़ेद होता है, ठीक है। किसके कारण होता है, तो केसीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कह रहा कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण से होता है, टमाटर में जो लाल रंग होता है ये किसके कारण से होता है, तो लाइकोपीन के कारण से होता है, ठीक है। किसके कारण से होता है, तो लाइकोपीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कॉफ़ी में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है, ठीक है। कॉफ़ी में बताना आपको कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है कैफीन पाया जाता है, ठीक है। कॉफ़ी में कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। और चाय में क्या पाया जाता है, तो थीन पाया जाता है, ठीक है। चाय में थीन पाया जाता है और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, ठीक है। और दूध में कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, मशरूम क्या है, ठीक है। मशरूम बताना है, मशरूम ये क्या है, ठीक है। जीवाणु है, शैवाल है, विषाणु है या कवक है, ठीक है। फटाफट आपको कमेंट करना बताना है। तो मशरूम जो है ये या आपका ये कवक है, ठीक है। मशरूम आपका कवक का उदाहरण है, ठीक है। तो डी नंबर 42 का डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पूछा जा रहा है कि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद जो है पहला जो है कृषि मंत्री कौन हुए, ठीक है। तो ये आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो बाबू जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर या पंजराव देशमुख या गोपाल भार्गव, ठीक है। कौन थे, फटाफट आपको कमेंट करना बताना है। तो स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है सी नंबर हो जाएगा, यानी कि पंजाब राव देशमुख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर आपका पंजाब राव देशमुख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको जो है कैसा लगा और आज के क्लास में टोटल आपने जो है कितना स्कोर किया है, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि आपका डेली मॉर्निंग में लाइव क्लास होता है, ठीक है। लाइव क्लास आपका मॉर्निंग में 7 बजे मॉर्निंग में, यानी कि 7 बजे सुबह आपका लाइव क्लास होता है, ठीक है। तो लाइव क्लास से आप लोग जुड़ना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देना चाहता हूँ कि आपके बिहार पुलिस के लिए, जो भी बिहार पुलिस के सीरियस स्टूडेंट है, ठीक है, तो सीरियस स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल बैच जो है चलाया जा रहा है, ठीक है। बिहार पुलिस के लिए एक स्पेशल ग्रुप चलाया जा रहा है, ठीक है। और ग्रुप में आपको जो है सारा
पीडीएफ दिया जा रहा है, ठीक है। ग्रुप में सारा पीडीएफ दिया जा रहा है, इम्पोर्टेंट पीडीएफ दिया जा रहा है, और जिसमें कि पटना के मशहूर जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उनके द्वारा जितने भी ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में जो भी टेस्ट होता है उसका सारा पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगा, इस ग्रुप में मिलेगा। उसके साथ साथ जो है आपका जितने भी अपकमिंग बुक है उसका पीडीएफ मिलेगा आपको, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है पीडीएफ आपको मिलेगा। साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस सेट, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको जो है इस ग्रुप में दिया जाएगा, और साथ ही साथ हमारे टीम द्वारा जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा, ठीक है। और जितने भी अपकमिंग बुक है, यानी कि जो बुक बिहार पुलिस का आने वाला बुक है उसका जो भी इम्पोर्टेंट सब पीडीएफ है वो आपको दिया जाएगा। इसके लिए मात्र आपको क्या करना है, मात्र आपको जो है 51 रुपया पेमेंट करना है, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम तक, जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपको सारा स्टडी मटेरियल जो है प्रोवाइड किया जाता है। इसके लिए आपको सिंपल से हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है। आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लेंगे, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे और इस पर मैसेज कीजिए, और तो आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसके लिए मात्र आपको जो है 51 रुपया पेमेंट करना होगा, ठीक है। एक बार में ही 51 रुपया पेमेंट करना है, और आपके एग्ज़ाम तक जो है सारा पीडीएफ स्टडी मटेरियल जो है दिया जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। तो मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में 7 बजे सुबह लाइव क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, और आप जो है अच्छे से तैयारी कीजिए। और मात्र आपको जो है 2 महीना समय ही बच रहा है, ठीक है। इन्हीं 2 महीना में आपको बेहतर तैयारी करना है, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि आपके जो एग्ज़ाम का लेवल है, पैटर्न है, वो कहीं ना कहीं अब जो है हाई होता चल जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है क्वेश्चन को लो से लेकर के हाई तक चलेंगे, ठीक है। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, और एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, ठीक है। सभी प्रकार के क्वेश्चन को आपको जो है कराएंगे, ठीक है। तो बस आज के क्लास में इतना सा ही। तो मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में 7 बजे। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।